नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी में कनिष्क सहायक जो जूनियर असिस्टेंट है 1262 पोस्ट के लिए टाइपिंग का रिजल्ट जारी किया गया था। और उस रिजल्ट में साथियों आपको मालूम है लगभग 21,800 के समथिंग में लोगों ने पेपर दिया था और उसमें से 15,174 लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल किया गया है, मतलब टाइपिंग में सेलेक्ट किया गया है। अब आप खुद ही लगा लो अंदाज कि ये 1262 पोस्टों का जो इतने मतलब लोगों ने पेपर दिया था और इतने लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया, तो अगर 1262 के हिसाब से लगाओगे तो ये 12 गुना बैठता है साथियों। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने ये कहा कि हमने 12 गुना लेकर कितना लिया है, 5 गुना लिया है। तो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि 5 गुना 12 गुना ये क्या सिस्टम होता है। तो थोड़ा सा साथियों मैं बता दूं कि सेम जो नंबर पे होते हैं वो सबको कॉल कर दिया जाता है, चाहे वो फिर 5 गुना की जगह 6 हो, 7 हो, 8 हो, 15 हो, 20 हो, कितना भी गुना हो जाए, लेकिन वो अपने 5 गुने पे जितने लोग आ गए सेम नंबर पे सबको कॉल कर दिया जाता है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से उन्होंने लेखपाल में जैसे डीवी का जारी किया था, उन्होंने कहा था 1.25 गुना है, लेकिन 1.25 गुना के चक्कर में 3.5-4 गुना हो गया था वो। तो ये समझ लेना बात को कि ये जो होता है बाद बाकी सेम नंबर पे होते हैं, सबको बुला लिया जाता है और थोड़ा डीओबी के हिसाब से भी बुला लिया जाता है, इस प्रकार से रहता है। तो ठीक है, तो ये 5 गुना ही है, लेकिन कितना गुना हो गया 1262 के हिसाब से, ये 12 गुना हो गया। इतनी थोड़ी बात समझ में आनी चाहिए और सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, तो आपको समझ में आएगा। दूसरा साथियों, जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आपको वो तो आ गया, टाइपिंग का रिजल्ट आ गया, लेकिन टाइपिंग किस महीने में होगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कहाँ होती है टाइपिंग इसके बारे में भी बताऊंगा मैं कि कहाँ टाइपिंग आपकी होगी और आपके पास में कितना समय है जो टाइपिंग कर सकते हो आप। दूसरा, टाइपिंग की कट ऑफ आपकी आ चुकी है कि भैया इतनी कट ऑफ गई है, लेकिन फाइनल में कितना नंबर बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा, जो आपका फाइनल आपका हो जाए, कितना नंबर आपको और होना चाहिए, आपके इतने नंबर हैं तो आप एकदम सेलेक्ट हो, ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगा इसके बारे में। और साथियों, अगर ये देखा जाए 5512 पोस्टों के लिए तो इतने छात्र छात्रा ही नहीं हैं जो इस भर्ती को पूरा कर सकें। मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा पूरे विस्तार से। तो आओ साथियों शुरू करते हैं, और चैनल को अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, तो आओ शुरू करते हैं साथियों वीडियो। साथियों थोड़ा सा मैं ऑफिशियल आपको दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये आपको जो टोटल पद हैं 1262 ही हैं, थोड़ा सा मैंने अभी बताया वही वाली चीज़ है 1262। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो नीचे देखो, नीचे जो कहा है उन्होंने, ये कहा है कि हमने सिर्फ 5 गुना बुलाया है। अब अपने हिसाब से देख लो, जो जो उन्होंने कहा है कि 5 गुना बुलाया है, लेकिन उन्होंने बुला कितने लिए हैं, 15,174 लोगों को कॉल कर दिया है। कितने लोगों को, 15,174 लोगों को कॉल कर दिया है। जो इसके हिसाब से हम अपने हिसाब से भी आप लगा लेना, 1262 का भाग लगा देना इसमें, तो 12 गुना समथिंग बैठता है, और ज़्यादा ही है 12 गुना से। ठीक है, लेकिन 5 गुना ही मान के चलो, जो मैंने बता दिया किस प्रकार से कि वो सेम नंबर पे होते हैं, सबको कॉल किया जाता है और हर भर्ती में होता है यही चीज़। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। साथियों इसकी टाइपिंग के लिए कितना समय मिलने वाला है आपको और कब टाइपिंग होगी और कहाँ होगी। देखो साथियों, आपकी टाइपिंग चुनाव से पहले होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जो टाइपिंग है वो मार्च में हो सकती है। और ये एकदम थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि बहुत जल्दी होगी, नहीं, बहुत जल्दी नहीं है, ये बहुत समय मिल गया है आपको। तो ये मार्च में आपकी टाइपिंग संभवतः होगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और ये चुनाव से पहले ही आपको कराने की कोशिश करेंगे। और देखो मैं बता देता हूँ, टाइपिंग में ये 12 गुना बुलाए हैं लोग, 12 गुना में से वहाँ पर 6 गुना लोग भी नहीं पहुँचेंगे। इतने जो लोग हैं, इतने से मतलब 15,174 लोग बुलाए हैं, उसमें से आधे लोग भी टाइपिंग में नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि टाइपिंग की तैयारी लोगों की नहीं होती। और ये टाइपिंग में 6 गुना रह जाएंगे, उसमें से 3 गुना भी पास नहीं होंगे। ये बात मान लेना, हकीकत है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। टाइपिंग 2 प्रकार की होती है, आप मैंने कई बार बता चुका हूँ। एक तो हिंदी टाइपिंग होती है और एक इंग्लिश टाइपिंग होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको मैं। हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। और देखो, अगर आपने टाइपिंग पहले से करी है तभी आप निकाल पाओगे एक महीने में। कोई रॉकेट वो नहीं है आपके, बहुत ज़्यादा तुम न्यूटन आइंस्टाइन नहीं हो या कोई टाइपिंग में मास्टर नहीं हो, तो आप एकदम से एक महीने में कर लोगे आप। अगर आपने पहले से टाइपिंग कर रखी है तो कर पाओगे। अगर टाइपिंग नहीं करी है तो बहुत ज़्यादा भूल जाना साथियों कि वहाँ पर प्रेशर में इतनी टाइपिंग कर पाओगे। इंग्लिश की तो कर भी लोगे, अगर मैं मानता कि इंग्लिश की टाइपिंग होती तो आप कर भी लेते, लेकिन हिंदी की टाइपिंग करना एक महीने में बहुत मुश्किल बात है कि आप सीख जाओ। सीख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे हिंदी की 25 वर्ड चाहिए और इंग्लिश की 30 वर्ड चाहिए। तो देखो साथियों, 25 वर्ड के लिए कम से कम आपकी टाइपिंग की स्पीड 30 होनी चाहिए फ्रीक्वेंट,
एकदम से बढ़िया से आनी चाहिए 30, तब हम 25 प्रेशर में निकाल पाओगे। और इंग्लिश की कम से कम 35 होनी चाहिए, 30 निकाल पाओगे तब। 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है, लेकिन हिंदी के लिए 2 फॉन्ट होते हैं, एक मंगल होता है और कीर्तिदेव होता है। तो अगर आप सीख रहे हो तो इस पर सीख लेना, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन टाइपिंग अगर आपका हो गया है सिलेक्शन तो टाइपिंग देने जरूर जाना, क्योंकि 5512 पोस्ट हैं, आराम से अगली टाइपिंग में हेल्प करेगी, मदद करेगी। चाहे टाइपिंग आपको थोड़ी आती हो, ज़्यादा आती हो, जरूर देने जाना, मेरा सजेशन यही है। और बाद बाकी आपकी मर्जी है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि टाइपिंग का बहुत बड़ा लोचा होता है। देखो टाइपिंग मार्च में होगी, और कहाँ होगी, लखनऊ में होगी आपकी टाइपिंग। ठीक है साथियों, तो लखनऊ में टाइपिंग होगी। और आपके जो कीबोर्ड होते हैं, चाहे तुम्हारी एसएससी की टाइपिंग हो, चाहे तुम्हारी यूपीएससी की टाइपिंग हो, चाहे तुम्हारी इसकी यूपिट प्लस की टाइपिंग हो, उसमें एसर के ही कीबोर्ड दिए जाते हैं। और उसमें किसी किसी कीबोर्ड में जो बैक स्पेस होता है बहुत छोटा होता है, भी ध्यान रखना, और किसी किसी में बड़ा होता है। बैक स्पेस का बहुत कमाल होता है, बैक स्पेस के चक्कर में बहुत सारे लोग मतलब फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। ठीक साथियों, आगे बात करते हैं। देखो साथियों, फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब देखो 48.25 अनारक्षित की कट ऑफ गई है, आपको मालूम है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी वो सेम है, और ईडब्ल्यूएस की भी सेम है। तो अब ये फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक पहुंच सकती है। देखो ये मैक्सिमम बताऊंगा साथियों, उससे कम ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो आपकी अगर 48.25 पर टाइपिंग का है, अगर जनरल में आपके 62 मार्क्स हैं, तो ये मान के चलना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और इसी प्रकार से और अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर आपके 61 है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 60 नंबर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतने मार्क्स आप मान के चलिए कि इतने मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अनुसूचित जाति की एससी की बात करें, तो अगर आपके 55 नंबर हैं, 55 56 मान सकते हो, 56 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। और अनुसूचित जाति के लिए आपके नंबर 52 हैं, या एक नंबर ज़्यादा है, 53 है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम तो उम्मीद मत करो साथियों, क्योंकि कंपेरिजन मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप देखोगे लेखपाल की भी लगाओगे तब भी इतना कंपटीशन रहेगा। तो इतने नंबर हो गए। महिला की और बता देता हूँ आपको मैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितनी रह सकती है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है, इनकी भी 41 से कम 50 मान के चलो आप। ठीक है, और महिला की जो है, महिला की एससी से थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो कम से कम मान के चलो 58 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। भूतपूर्व सैनिक वगैरह की तो इतनी इसमें वो नहीं रहती है, लेकिन आपकी इतना मान के चलो कि महिला की तुम्हारी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित की 50 और महिला की 58। ये महिला की इंपॉर्टेंट होती है। देखो किसी भी पोस्ट में कि कहीं भी भर्ती निकले, 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होती है उन्हीं कैटेगरी में। जैसे 1000 निकल रही है तो 200 पोस्ट उनकी महिलाओं की होंगी, इस प्रकार से रहता है। तो ये फाइनल कट ऑफ मैंने बता दी। अब देखो साथियों, बात करें 5512 पोस्टों की। 5512 पोस्ट हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको मार्च में देखने को मिलेगी। और इन 5512 पोस्टों पर लगभग 2,45,000 फॉर्म टोटल पड़े हैं। 2,45,000 फॉर्म क्या है, टोटल पड़े हैं। अब एक अंदाज़ लगाओ साथियों, जब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग में जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कितना नंबर चाहिए, अगर इसके हिसाब से कंपैरिजन करें तो 0 मार्क्स वाले को, 0 है, 0 है, 0 से अधिक नंबर हैं कितने भी, उन सब का शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। पहली बात, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और बाद में चल के जब पेपर दोगे तब भी कम से कम 5,000 का तुम 12 गुना लगा लो, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 70-72 हज़ार लोगों को तो टाइपिंग के लिए ही बुलाया जाएगा इस भर्ती में भी। तो ये मान के चलो 2,45,000 जितने फॉर्म लोगों ने डाला है, सब तो पेपर देने नहीं जाएंगे। अब मुश्किल से मान लो कि 2 लाख पेपर दे दिया या 1,80,000 पेपर दे दिया, तो इसमें भी बहुत लोचा होगा, लोग मिलने के वाले भी नहीं है। ठीक है साथियों, तो बहुत सीरियस तरीके से आप तैयारी करिए 5512 पोस्टों की। और इस भर्ती में अगर आपका हो गया है बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पर, तब भी कट ऑफ टाइपिंग देने जाइए। ये तो मालूम है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन टाइपिंग का तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि टाइपिंग कैसी होती है। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो। अगर कट ऑफ वगैरह के बारे में सब बता दिया मैंने, अच्छी लगती है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।